यस दोस्तों, पिज्जा तो हम सभी को पसंद है। बट क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक एंट हो और आप उस पिज्जा के ऊपर बैठे हो तो किस तरीके से व्यू हो सकता है, किस तरीके से उस व्यू को ड्रॉ करना चाहिए। यस दोस्तों, आज के क्लास का यही टॉपिक है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास में हम देखने वाले हैं नाटा के मॉक टेस्ट में पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन। यस, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि आपको इमेजिन करना है कि आप एक एंट हो और आप हाफ ईटन पिज्जा के ऊपर बैठे हो। वो पिज्जा जो है वो बॉक्स के अंदर है और बॉक्स का कवर हाफ वे ओपन है और उसके थ्रू आपको एक पेप्सी की बोतल और एक ग्लास दिख रहा है। तो इस व्यू को आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे। यस दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको एंड पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर को ड्रॉ करना है और यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि आप हाफ ईटन पिज्जा के ऊपर बैठे हो और जो कवर है पिज्जा बॉक्स का वो हाफ वे ओपन है। तो बहुत क्लियर है, एंड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेटली लो एंगल से ये पिक्चर को ड्रॉ करना होगा। और उसमें जो ध्यान में रखनी चीजें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कि स्पेसिफिक उन्होंने पेप्सी बॉटल लिखा हुआ है, ग्लास लिखा हुआ है, हाफ ईटन पिज्जा लिखा हुआ है और जो बॉक्स का कवर जो है वो हाफ द वे ओपन है। तो ये चार पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते हुए आपको ये ड्रॉइंग बनाना है। तो यस, आज के क्लास में हम देखेंगे किस तरीके इसको फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हमें देखना चाहिए। बट उसके पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत कीन होना चाहिए। पेप्सी की बोतल कही गई है तो पेप्सी के बोतल का लोगो जो होता है, पेप्सी के बोतल का जो डिजाइन होता है वो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। प्लस पिज्जा बॉक्स का भी शेप किस तरीके से होता है। इट इज नॉट नॉर्मल बॉक्स, उसके अंदर जो है कट्स डिफरेंटली होते हैं। तो अगर वो हाफ द वे ओपन होगा तो किस तरीके से दिखेगा। यस, उसके अंदर आप काफी डिटेल्स ऐड भी कर सकते हो। तो यस दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपको करना है क्विकली आपके थंबनेल्स। यस, आपको 2 या 3 क्विक थंबनेल्स आपको करने हैं जिसके वजह से आपको जो एंगल चाहिए, आपको जो व्यू चाहिए वो आप क्लियरली आपके थंबनेल में ड्रॉ करके देख सकते हो और आपको बेटर आइडिया आ सकती है कि ये व्यू सही लग रहा है कि नहीं। यस दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली मैंने भी 2 थंबनेल्स बनाए हुए हैं और एक थंबनेल में मैंने जो है पेज को वर्टिकली पकड़ा हुआ है और दूसरे थंबनेल में मैंने हॉरिजॉन्टली पेज को पकड़ा है। तो इस हिसाब से डिफरेंट व्यू थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर आ सकता है। तो यस, इन्हीं थंबनेल्स को फॉलो करते हुए हम जो है हमारे आगे का ड्राइंग बनाने वाले हैं। यस, तो आज के वीडियो में करते हैं फर्स्ट थंबनेल जहां पे वर्टिकल पेज रखा हुआ है। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और देखते हैं किस तरीके से हम ये एंड पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्राइंग शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। तो आने वाले सभी क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और देखते हैं किस तरीके से हम इस एंड पॉइंट ऑफ व्यू को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यस दोस्तों, आप जो यहाँ पे देख सकते हो थंबनेल्स के अंदर कि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ओवरऑल जो है पिज़्ज़ा का बॉक्स किस तरीके से हो सकता है, उसके अंदर पिज़्ज़ा किस तरीके से हो सकता है और हाफ ईटन पिज़्ज़ा है तो आपको कैसे दिखाना चाहिए। प्लस पेप्सी की स्पेसिफिक बॉटल यहाँ पे कहा गया है तो वो भी पेप्सी बॉटल का डिज़ाइन किस तरीके से हो सकता है। तो यस, ये सब चीज़ें आपके ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप थंबनेल करते हो उस टाइम पे आपको ये इतने डिटेल में करने की ज़रूरत है, बट आपको बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है। आज के क्लास में हम ये सेकंड थंबनेल को फॉलो करते हुए हमारा पूरा ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और देखते हैं किस तरीके से हम इस एंड पॉइंट ऑफ व्यू को ड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो में पेज जो है हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली पकड़ा हुआ है और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एंड पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है
और इसमें दूसरी चीज़ें ध्यान में रखी हुई है कि यहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो बॉटल है पेप्सी की और कप जो है वो बॉक्स के काफ़ी नज़दीक है, तो हो सकता है वो कि पूरा का पूरा आपको ना दिखे, और वैसे ही हमने सोचा है तो उसको फॉलो करते हुए हम ये ड्राइंग बनाने वाले हैं। अगेन जैसे कि ये लो एंगल है, एंड पॉइंट ऑफ व्यू है, तो डेफिनेटली लो एंगल होगा, तो आपकी आई लेवल जो होगी वो डेफिनेटली लो होगी यहाँ पे। तो जब भी हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आई लेवल को डिसाइड करना, आई लेवल के हिसाब से जो है हम उसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और लेट्स ट्राई करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज़ करने की हम कोशिश करेंगे। अगर बॉक्स यहाँ पे है तो शायद इसको और थोड़ा हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं इस तरीके से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लैप दिखाना है ताकि वो ज़्यादा एरिया कवर ना करे। उस हिसाब से हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। और जैसे कि ये चीज़ें यहाँ पे जा रही है तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये फ्लैप जो है काफ़ी ऊपर तक इस तरीके से जा सकता है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्लोजअप शॉट है काफ़ी इसमें से, और इस तरीके से हम वैनिशिंग पॉइंट्स की लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो लेवल रहेगा वो पिज़्ज़ा का लेवल रहेगा। और हमें हाफ ईटन जैसे पिज़्ज़ा दिखाना है तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। और ये आपका डिवाइडेशन हो जाएगा पिज़्ज़ा का। तो इसमें से एक पीस जो है वो यहाँ पे नहीं है, और उसको भी अगर दिखाना है आपको तो वो भी आप दिखा सकते हो, बट थोड़ा सा ईटन मतलब हाफ बाइट जो है वो कट किया हुआ है, तो वो आप उसको इस तरीके से दिखा सकते हो कि ये जो बाइट है वो लेके यहाँ पे ख़त्म किया हुआ है। अभी वही सेम थिकनेस जो है उसकी साइड की जो एज होती है वो काफ़ी वाइट रहती है और थिक रहती है, वो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो हम उसको यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगेन लो एंगल की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। यहाँ पे थोड़े से गैप इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं जो एक्चुअली कट करने के बाद पिज़्ज़ा जो है और ये सब चीज़ें जो है थोड़ी बहुत अनइवन होनी चाहिए रियलिस्टिकली देखे जाए तो। और सेम चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें इसके ऊपर जो भी उसके टॉपिंग्स है
तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिंग्स हो सकते हैं, आप उसको ड्रॉ कीजिए। इट कैन बी शिमला मिर्च और टोमेटो और भी कुछ अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। तो आप उसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स और ऐड करके अनियन भी हो सकता है, बट ये पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए ही हमें ये सब चीज़ें बनानी है। शायद चीज़ क्यूब भी हो सकता है। और डेफिनेटली यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। और ये हल्का सा इसको हम जस्ट शेड करेंगे सजेशन की तौर पे। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग ने इस एंगल को लिया हुआ है। यस, और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि सबसे पहले तो ग्लास रखा हुआ है, तो ग्लास की हाइट जो है ग्राउंड से पिज़्ज़ा बॉक्स के हिसाब से यहाँ तक रहेगी। तो उसको अगर हम लोग एज अ क्यूब सबसे पहले ड्रॉ करते हैं और जब वैनिशिंग पॉइंट को उसको ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक एंगल मिलेगा, और उस एंगल को फॉलो करते हुए हम उस ग्लास को जो है डायमेंशन यहाँ पे देंगे। तो ये काफ़ी नज़दीक ग्लास है। तो ये ग्लास यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है, और सेम टाइम पे उसके पीछे ही जो बॉटल है, तो बॉटल काफ़ी बड़ी होगी क्योंकि कैमरे के नज़दीक है, तो शायद वो कट भी हो सकती है। तो बेस अगर हमारा जो बोर्ड का देखते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से अगर बेस यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं तो बॉटल का ये पोर्शन जो है वो कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन होता है। आगे इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेट करके लेना चाहिए, काफ़ी लो एंगल जैसा फील हो रहा है इसमें। तो इसको हम लोगों ने स्पेसिफिकली थोड़ा सा क्लोज रखा हुआ है, जिसके वजह से हमें बॉटल जो है पूरी की पूरी नहीं दिख रही है। और यहाँ पे जो है हम इसी के ऊपर इसका जो लेबल है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। आइडियली इसका लेबल जो है ऊपर है, बट फिलहाल यहाँ पे ब्लैंक स्पेस ना दिखे इसके लिए मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ।
अगर आप मेरा दूसरा वीडियो इसका देखते हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि पूरी की पूरी बॉटल अगर यहाँ पे दिखानी है तो कैसे उस लो एंगल से हमें दिखाना चाहिए, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देख सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरीके से है। और यस, डेफिनेटली इसके अंदर जो पर्सपेक्टिव के लाइंस है उनको ध्यान में रखते हुए आप उसका जो बैकग्राउंड है या जो सीलिंग दिख रही है उस सीलिंग को ड्रॉ कर सकते हो, तो जिसके वजह से जो एंड पॉइंट ऑफ व्यू है, लो एंगल जो फील है वो और अच्छी तरीके से उठ के आ सकता है। तो यस, यहाँ पे डिस्टेंस कम होते होते आपको दिखाना है, तो ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। अब जैसे यहाँ पे भी जो है ये काफ़ी ब्लैंक स्पेस है, तो उसके अंदर आप ये पर्सपेक्टिव के जो लाइंस 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम लोगों ने ये जो लाइन ड्रॉ किया है वो ड्रॉ कर सकते हो, या उसके अंदर भी आप जो भी पिज़्ज़ा कंपनी है उसका लोगो आप ड्रॉ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, या एक सजेशन दे सकते हो यहाँ पे किस तरीके से उसका तो यस, ये इस तरीके से हम लोग ने जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप एंट हो और आप पिज़्ज़ा के ऊपर बैठे हो और आपके सामने जो है पेप्सी की बोतल और एक ग्लास है, तो क्या व्यू हो सकता है। तो ये इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। अभी इसी को ही थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए उसी के ऊपर डार्क लाइन से मैं उसको और अच्छे तरीके से ड्रॉ करूँगा। आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना है। आपके जो भी पर्सपेक्टिव की लाइन है इनिशियली वो बहुत लाइट होनी चाहिए, और उसी को ऊपर जो आपके फाइनल लाइन है उसी को आपको डार्क करना है, तो आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो भी सेव हो सकता है। अगेन यहाँ पे आप जितना हो सके उतना फिनिशिंग कर सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट आपको देना है कि आपके एंगल को आपने जो क्वेश्चन में पूछा है उस एंगल को प्रॉपरली फॉलो किया है कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पूछी गई है उन सभी एलिमेंट्स को आपने ड्रॉ किया है कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन में आपको शेडिंग करने के लिए नहीं कहा गया है, तो
मत कीजिए, बट अगर आपके पास टाइम है, आपने ड्राइंग आपका कंप्लीट किया है, तो कुछ कुछ जगह पे ये शेड्स, हल्के से शेड्स आप ऐड कर सकते हो, जिससे और ड्राइंग अच्छी तरीके से उभर आ सकता है। यस, बल जितना हो सके डिटेल्स ऐड करो। आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर है सब ये चीज़ें, आप किस तरीके से डेली की लाइफ में आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि पिज़्ज़ा का बॉक्स डिज़ाइन कैसे होता है, पेप्सी का बॉटल कैसे होता है, ये सब चीज़ें आप रेगुलर ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हो। अगर आपको लगता है तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आप हल्का सा जो है एक चेयर का पोर्शन दिखा सकते हो, तो उसके अंदर और इंटरेस्टिंग डेप्थ क्रिएट हो सकती है। तो यस दोस्तों, इस तरीके से हम लोग ने ये भी ड्राइंग जो है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से कंप्लीट किया हुआ है। थंबनेल्स में डेफिनेटली मैंने 1 पॉइंट यूज किया था, बट यहाँ पे एज फॉर अ चेंज मैंने यहाँ पे इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट किया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो यस, डेफिनेटली आप कौन से व्यू से उसको देखते हो वो इम्पोर्टेंट है, आप चीज़ें कहाँ पे प्लेस करते हो वो इम्पोर्टेंट है, और उसके हिसाब से आप विजुअलाइज करके ड्रॉ कर सकते हो। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास, और आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा कि किस तरीके से एंड पॉइंट ऑफ व्यू से ओरल पिक्चर को ड्रॉ किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा और आपने जरूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। यस, अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज लिख के भेजिए। अगर आपको आज के क्लास में कोई भी डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उन सभी क्वेश्चनों को आंसर देने के लिए। यस, इसी तरीके से अगर नाटा के और भी कुछ क्वेश्चंस है और आप चाहते हो कि मैं उसके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दूं, तो प्लीज वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। यस, और अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, तो आने वाले सभी क्लासेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, स्केचिंग करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।